हाय ऑल, आई एम डॉक्टर रचना सिंह एंड आज हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स की। स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं, किन कंडीशंस में स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, कैसे हम लोग स्ट्रेच मार्क्स को हटा सकते हैं। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कुछ होम रेमेडी जिससे आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को कम कर सकते हैं। हमारी स्किन में नॉर्मली इलास्टिन कोलेजन होता है जो कि स्किन को स्ट्रेचिंग की कैपेसिटी देता है, बट अगर ओवर स्ट्रेचिंग हो जाए उसकी वजह से जो स्किन में मार्क्स पड़ते हैं उनको हम लोग स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। स्किन हमारी जो भी रीज़न है उसकी वजह से स्किन स्ट्रेच हुई, देन हमारा जो उसके नीचे का टिश्यू होता है वो ब्रेक होता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्किन में होती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से स्किन में स्कार पड़ता है जिसको हम लोग स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। ये 2-3 टाइप्स का होता है स्ट्रेच मार्क्स। हमारे मेडिकल टर्म में स्ट्रेच मार्क्स को हम लोग स्ट्राया बोलते हैं, स्ट्राया रूब्रा एंड स्ट्राया एल्बा। रूब्रा हम लोग रेड कलर का बोलते हैं, स्ट्राया रूब्रा जो कि रेड कलर के होते हैं, स्ट्राया एल्बा लिटिल पिंकिश एंड मेनली वाइट कलर के होते हैं। अगर रेड कलर का है दैट मीन्स वो आपका फ्रेश स्ट्रेच मार्क है, एंड अगर वाइट है क्योंकि स्किन में एट्रोफी हो गई है और वो आपका इट मीन्स कि वो आपका लॉन्ग टाइम की वजह से आपका स्किन में एट्रोफी हुई और वो स्ट्रेच मार्क्स आपका हो गया। तो ये हमारे टाइप्स होते हैं स्ट्रेच मार्क्स के। किन लोगों में हो सकता है? सबसे पहले प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है, बिकॉज हमारा एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं, एंड उनके एब्डोमेन में देखा जाता है, देन थाइस पे देखा जाता है, पेल्विक एरियाज़ में देखा जाता है। देन आजकल जिम पर्सन्स में मैं देखती हूँ, मेरे कितने पेशेंट्स हैं जो कि जिम करते हैं, उनमें स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर एकदम से वो सडन वेट गेन करते हैं, देन आप सडन वेट लूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हमारे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। एंड मेनली थाइस पे, शोल्डर पे, आर्म्स पे, क्वाड्रिल फोसा पे, इन सब एरिया पे देखा जाता है कि स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। जो लोग वेट गेन करने के लिए, जो कि जिम पर्सन है, स्टेरॉइड लेते हैं, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से उनको स्टेरॉइड लेना पड़ रहा है, या लॉन्ग टाइम के लिए स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स लगाते हैं और स्टेरॉइड लगाने की वजह से हमारे स्किन में एट्रोफी होती है, उसकी वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं स्ट्रेच मार्क्स होने के। एंड अब हम लोग स्ट्रेच मार्क्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइप होते हैं स्ट्रेच मार्क्स के। जो रेड वाला होता है दैट इज़ अ फ्रेश वन। उसमें अगर आप कोशिश करेंगे कुछ भी क्रीम्स लगाने की, कुछ होम केयर करने की, तो चांसेस ये हैं कि हाँ वो जल्दी आपका रिपेयर हो जाएगा। जितना आप लेट करेंगे उतना आपका मार्क परमानेंटली पड़ता चला जाएगा। क्रीम्स होती हैं, कुछ रेटिनॉल कंटेनिंग क्रीम्स होती हैं, ट्रेटिनोइन होती हैं, वो स्किन पे लगाया जाता है, बट ये डॉक्टर के सुपरविजन में ही आप उसको यूज़ करें क्योंकि वो स्किन को इरिटेट करती हैं। आप अपने से ना लगाएं। तो ऑलवेज़ अगर आपको कोई भी क्रीम लगानी है, ऑलवेज़ कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। सबसे पहले जो एरिया पे आपका स्ट्रेच मार्क्स पड़ा है उस एरिया को हमें हाइड्रेट रखना है। स्किन में आपको अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना है, एंड मॉइस्चराइज़र इज़ नॉट लाइक दैट कि आपने बस मॉइस्चराइज़र लिया और अच्छे से बस यहाँ जहाँ पे भी आपका स्ट्रेच मार्क्स है वहाँ लगा लिया। नहीं, आपको क्रीम लेनी है और अच्छे से स्किन के अंदर मसाज करनी है ताकि आपका स्किन अच्छे से रिपेयर हो और वहाँ का स्किन प्रॉपरली आपका जो भी ड्राइनेस है, जो भी एट्रोफी है, उससे फाइट करने में बेयर कर सके आपका स्किन। ये सब आपका हाइड्रेट है। देन क्लिनिक्स में लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं, लाइट थेरेपीज़ होती हैं जो कि कोलेजन बूस्ट करने में हेल्प करता है और स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में हेल्प करता है। इसकी सेशंस होते हैं, मल्टीपल सेशंस होते हैं एवरी मंथ। लेज़र में आपका लेज़र है, MNRFs हैं, माइक्रोडर्मा अब्रेजन्स हैं। बेसिकली इनका यही काम होता है कि कोलेजन को रिमॉडलिंग करना एंड स्किन को प्रिपेयर करना, स्किन को बेटर करना कि वो हमारी स्किन में जो भी एट्रोफी है, जो भी रीज़न की वजह से कोलेजन की मात्रा कम हो गई है, वो बेटर हो सके। अब अगर आप मेडिसिन वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं, तो एक होम रेमेडी है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, आपको स्किन को हाइड्रेट रखना है,
मॉइस्चराइज अच्छे से करके रखना है। फिर एक पैक होता है, बेसिकली इस पैक में आपको 2 चीज़ें लेनी है। पहला कोकोनट ऑयल, सेकेंडली ओट्स। कोकोनट ऑयल हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेचिंग की वजह से हमारा टिश्यू ब्रेक होता है और इन्फ्लेमेशन होता है, तो कोकोनट वहाँ काम करेगा। एंड ओट्स हमारे स्क्रब्स का काम करते हैं, तो इसीलिए आपको लेना एरिया के अकॉर्डिंग अपना आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना, दोनों ही आपको नॉर्मल क्वांटिटी में लेना है, इतना कि अच्छे से एक थिक पेस्ट बन जाए। जो भी एरिया, अगर आपका लार्ज एरिया है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। नॉर्मल मैं आपको ये बता रही हूँ, लेट्स से आपने 2 चम्मच ओट लिया, तो आप 3 या 4 चम्मच कोकोनट ऑयल लेके उस अच्छे से उसका पेस्ट बना के उस एरिया पे आप अच्छे, जो भी एरिया पे आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं, शोल्डर पे, एब्डोमेन पे, पेल्विक एरिया पे, थाइस पे, कहीं पर भी आप उस एरिया पे लगा के अच्छे से आप मसाज करिए 5 to 10 मिनट्स के लिए, सो दैट वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। देन उसको आपको ऑक्लूड करना है। ऑक्लूड मतलब आपको उसको हटाना नहीं है किसी भी पॉलीथिन से। आपने देखा होगा आजकल ट्रांसपेरेंट फिल्म्स वगैरह आती हैं, उसको आप उस एरिया पे आप पॉलीथिन चिपका दीजिए और आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ताकि जो भी आपने सोल्यूशन लगाया है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो और हमारी स्किन रिपेयर हो। उसके बाद में आप 1 घंटे के बाद उसको क्लीन करके आप शावर भी ले सकते हैं, हल्के नॉर्मल वाटर से, ना ठंडा ना ज़्यादा गर्म। एंड देन उसके बाद अच्छे से आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। ये जो पैक है आपको ये डेली करना है, एंड इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी हद तक कम होने लग गए। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, आप हमें लिख सकते हैं। वी ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। लव योर स्किन।